मैं डॉक्टर सतीश दुबे कल के इसके पहले वीडियो में पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म के कुछ विशेषताएं रह गई थीं, तो उन पे चर्चा करना है आपसे। सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता की कुछ विशेषताएं इसके फर्स्ट पार्ट में हुई हैं, जो बची हैं उनकी चर्चा होगी। तो सर्वाधिकारवाद का विरोध, धर्मनिरपेक्ष राज्य की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि सर्वाधिकारवाद का विरोध। सर्वाधिकारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य का व्यक्ति के जीवन पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित करती है। और धर्मनिरपेक्षता का मानना है कि राज्य व्यक्ति के जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। पूजा याचना, धार्मिक उपासना ये व्यक्ति का अपना विषय है, नैतिक विषय है, आंतरिक विषय है, अंतःकरण की चीज है, तो राज्य कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस तरह से राज्य के हस्तक्षेप का विरोधी है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का लोकतांत्रिक स्वरूप, धर्मनिरपेक्ष एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक लोकतांत्रिक स्वरूप है, क्योंकि लोकतंत्र का जो आधार है वो समानता और स्वतंत्रता है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों को समान रूप से स्वतंत्र मानता है, सभी धर्मों को समान मानता है। वास्तव में आध्यात्मिक लोकतंत्र है ये, आध्यात्मिक लोकतंत्र। धार्मिक मामलों में किसी के साथ कोई भेदभाव न करना, सबके साथ समान व्यवहार करना, तो लोकतांत्रिक स्वरूप है धर्मनिरपेक्ष राज्य का। धर्मनिरपेक्ष राज्य का कार्य लोक कल्याण है, लोक कल्याण। धर्मनिरपेक्ष राज्य लोक कल्याण कार्य करता है। उस मार्ग में जितनी बाधाएं हैं उनको दूर करता है। टी.एच. ग्रीन ने कहा कि राज्य का कार्य व्यक्ति को नैतिक बनाना सीधे सीधे नहीं है, बल्कि उस नैतिक मार्ग में जो बाधाएं हों उन बाधाओं को दूर कर दे। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जो नागरिकों के नैतिक बनने के मार्ग में, कल्याणकारी स्वरूप लाने के मार्ग में जो बाधाएं हैं, अशिक्षा है, अज्ञानता है, रूढ़ियां हैं, इत्यादि को दूर करने का प्रयास करता है। तो ये हर तरह का लोक कल्याण करने का प्रयास करता है। धार्मिक शिक्षा का निषेध धर्मनिरपेक्ष राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है। धर्मनिरपेक्षतावाद की सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी भी राज्य द्वारा संचालित या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी संस्था में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य कोई सहायता देगा तो धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य द्वारा संचालित या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या राज्य द्वारा अनुदानित किसी भी संस्था में, जैसे राज्य अपना फंड वगैरह प्रोवाइड कराता हो, चलाता हो, कोई धर्म विशेष की शिक्षा, हाँ, सामान्य मानव धर्म की शिक्षा, सामान्य धर्मों की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा दी जा सकती है। नैतिकता के नियम अस्वीकार नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य नैतिकता को अस्वीकार कर देता है। नहीं, जो नैतिकता की चीजें हैं, जो नैतिकता के मूल्य हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, जो सभी धर्मों में समान हैं, सहयोग हुआ, उदारता है, दूसरे की मदद करना है, सम्मान करना है, ये जो हर धर्म का ये संदेश है कि झूठ नहीं बोलना है, किसी के संपत्ति को चुराना नहीं है, तो जो नैतिकता के नियम हैं उन्हें धर्मनिरपेक्ष राज्य अस्वीकार नहीं करता है, बल्कि स्वीकार करता है। किसी को दूसरे धर्मों के विरोध का अधिकार नहीं। धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था करता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी समूह किसी धर्म विशेष, किसी भी धर्म के मानने वालों का कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसे रोके। कानून बना के, कड़े कानून बना के, दंडित करके, जबरदस्ती कोई कानून थोप रहा है, धर्मांतरण करवा रहा है, जैसा कि हमारे देश में सुनने में आता है बार बार कि फलाने धर्म के लोग इनको धर्मांतरण करा रहे हैं, उनका धर्मांतरण करा रहे हैं, तो राज्य उन चीजों को रोकता है। अगर किसी धर्म की कोई चीज ऐसा है कि वो ठीक नहीं है, तो राज्य उसे रोकने का कार्य करता है। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, गौवध हिंदू धर्म की मान्यताओं से जुड़ा है, मूल्यों से जुड़ा है, तो हमारा देश, हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारा राज्य, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, गौ संरक्षण, गौवध निषेध की व्यवस्था करता है, जिससे जो सनातन धर्म के लोग हैं उनके मूल्य मान्यताएं बाधित न हो। तो अगर ऐसा कोई कार्य करता है कि दूसरे धर्मों का उससे विरोध हो रहा है, और कोई भी व्यक्ति, चाहे संस्था कितना भी
मजबूत हो, तो राज्य उसे दंडित करने का कार्य करेगा। किसी भी धर्म का विरोध नहीं है, नुकसान पहुंचाने का काम नहीं है। कोई भी धर्म धर्मनिरपेक्ष राज्य के कानूनों से मुक्त नहीं। कोई भी धर्म हो, चाहे कितना भी उसके मानने वाले हों, किसी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य में उससे कानून उससे बड़ा नहीं है। अगर कानून को लगता है कि इसका पालन कानून के दृष्टिकोण से, लोक कल्याण से, लॉ एंड ऑर्डर से ठीक नहीं है, तो उसे रोका जा सकता है। ऐसा कोई भी काम कोई धर्म के लोग नहीं करेंगे जिससे लोक व्यवस्था बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। कभी कभी हम सुनते हैं कि फलाने जुलूस रोक दिया गया, ढकाने यात्रा रोक दी गई, लोग उसके विरोध में हिंसा वगैरह करते हैं, ये ठीक नहीं। राज्य को जब ये लगेगा, और राज्य बिना भेदभाव के व्यवस्था करेगा, सभी धर्मों के लिए करेगा, कि धार्मिक काम आप कीजिए, लेकिन तब तक जब तक दूसरे के मार्ग में बाधा न हो, दूसरे के व्यक्तित्व विकास में बाधा न हो, लोकहित में, जनहित में बाधा न हो, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा न हो। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को जनहित में, लोकहित में बाधा उत्पन्न करती है, तो राज्य उन चीजों को रोकने का प्रयास करेगा। यह धर्मनिरपेक्ष राज्य की बहुत बड़ी विशेषता है। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य की आलोचना, पहला आलोचना है कि शासन प्रणाली का आधार भौतिक। इसके आलोचकों का मानना है कि जो शासन प्रणाली है वो भौतिकतावाद पर आधारित हो जाएगी, नैतिकता समाप्त होगी। ये ठीक नहीं है। दूसरी आलोचना है कि राज्य नष्ट हो जाएगा। इनका मानना है कि धर्म का प्रभाव, धर्म एक दूसरे को जोड़ता है। इनका मानना है कि धर्म एक दूसरे को जोड़ता है। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो राज्य को नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तीसरी आलोचना है कि लोक कल्याणकारी नहीं। इनका मानना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में कई धर्मों के लोग रहते हैं, आपस में संघर्ष करेंगे, विरोध करेंगे, हमेशा लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे होंगे, उपद्रव होंगे। राज्य इसी रक्षा सुरक्षा में लगा रहेगा तो लोक कल्याण क्या करेगा? लोक कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप है वो धर्मनिरपेक्षता में हो ही नहीं सकता है, ऐसा इनका मानना है। कुछ आलोचना है कि सरलता से विकृति। कुछ लोगों का मानना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य को आसानी से बिगाड़ा जा सकता है। अगर धार्मिक आधार रहा होता तो आसानी से विकृत नहीं होता। लोगों का मानना है जैसे 1933 में हिटलर जर्मनी में आया और तानाशाही बन बैठा, अगर जर्मन धर्मता का स्वरूप अगर गहरा रहा होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। ये आलोचनाएं ठीक ढंग से उन लोगों के द्वारा की जाती हैं जिनका मानना है कि सरलता से राज्य विकृत हो जाएगा। धार्मिक शिक्षा न होने के दोष। कुछ लोगों का मानना है कि धार्मिक शिक्षा न होने से लोगों में दुराचार, व्यभिचार, अनैतिकता के भाव आएंगे। लोगों में मानवीयता की कमी होगी, मानव गुणों की कमी होगी, नैतिकता की कमी होगी, भौतिकतावाद में उलझेंगे, नैतिक पतन होगा, दुराचारी प्रवृत्तियां आएंगी। ये सब बातें कहते हैं कि ऐसा होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य की आलोचना में। अगली आलोचना है कि बहुसंख्यक वर्ग के भावनाओं से खिलवाड़। इस आलोचकों का मानना है कि किसी भी राज्य में जो बहुसंख्यक वर्ग हैं, उनके जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, बहुसंख्यक वर्गों के, उनके जो धार्मिक मठाधीश लोग हैं, धर्म के प्रधान लोग हैं, राज्य उनके प्रति बड़ा उदासीन रहता है। वो राज्य से नाराज रहते हैं, राज्य के धर्मनिरपेक्ष राज्य के कानूनों से, व्यवस्था से नाराज रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य से उदासीनता रखते हैं, जिससे उनका सही समर्थन, सही सहयोग धर्मनिरपेक्ष राज्य को नहीं प्राप्त हो पाता है। उनके मन में पीड़ा रहती है कि हमारी संख्या अधिक है, फिर भी हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा है, हमारा सुना नहीं जा रहा है, हमारे साथ कोई सहयोग नहीं हो रहा है। तो ऐसी आलोचनाएं की जाती हैं कि जो बहुसंख्यक वर्ग है वो नाराज होगा, रुष्ट होगा, जिससे लोक कल्याणकारी उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा और वो लोक कल्याणकारी राज्य के साथ ठीक से नहीं जुड़ पाएगा, अपना सहयोग और अपना कार्य, अपना भूमिका ठीक से अदा नहीं करेगा। ये सब बहुत सारी आलोचनाएं हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य की। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य के महत्व या पक्ष में तर्क। तो पक्ष में जो तर्क है वो कहते हैं कि आलोचनाएं सारी गलत हैं, गलत आलोचना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी को साथ लेके चलता है। निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य एक आदर्श पे स्थित है, समानता पे स्थित है, बहुत अच्छी व्यवस्था है।
अगली समर्थन में इनके कहते हैं पक्ष में कि राष्ट्रीय एकता, इससे राष्ट्रीय एकता आएगी, सभी बहुत सारे धर्मों के लोग मिलजुल के रहेंगे, धार्मिक उन्माद नहीं फैलेंगे, कोई एक धर्म के ऊपर दूसरे धर्म को लादने का प्रयास नहीं करेगा, लोगों के प्रति कानूनों में, संविधान में, नियमों में आस्था पैदा होगी कि भाई हमारा कानून सभी के लिए है, कोई गलती करेगा सबको दंड मिलेगा, जैसा कि भारतवर्ष में है। इससे राष्ट्रीय एकता पैदा होगी, कानूनों के पालन की स्थिति बढ़ेगी, अपने संविधान और अपने व्यवस्था में रुचि पैदा होगा, आस्था पैदा होगी, समर्थन मिलेगा। अगला इनके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि लोकतांत्रिक आदर्श का पूरक, कि लोकतंत्र का आधार ही है इक्विलिटी एंड लिबर्टी। इक्विलिटी एंड लिबर्टी आर टू पिलर्स इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता दो खंभे होते हैं और धर्मनिरपेक्ष राज्य सबको समान मानता है। जैसे कबीर का कहना कि सब जन एक समाना, यानी सभी जन एक समान हैं, उसी तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य कहता है कि सब धर्म एक समाना। धर्मनिरपेक्ष राज्य कहता है कि सब धर्म एक समाना, सभी धर्मों का समान आदर, समान स्वरूप, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, सबके अंदर स्वतंत्रता और समानता की भावना आएगी कि भाई साहब हम अपनी पूजा याचना स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई दबाव नहीं है, हम सभी समान धार्मिक स्वरूप होने के नाते एक लोकतंत्र मजबूत होगा। लोक कल्याणकारी राज्य होगा, राज्य लोक कल्याण करेगा, सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा, तो लोक कल्याण इससे बढ़ेगा। सभी के मार्ग में, नैतिकता के मार्ग में जो बाधाएं आएंगी, जैसा कि टी.एच. ग्रीन ने कहा कि राज्य का कार्य लोगों की नैतिकता के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करना है, तो लोक कल्याण धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी के मार्ग में आ रही बाधाओं को शिक्षा के माध्यम से, कुरीतियों को हटा करके, अंधविश्वासों को हटा करके नैतिक बाधाओं को दूर करेगा और लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप तय होगा। धार्मिक साम्राज्यवाद की आशंका नहीं। धार्मिक आधार पर बहुत सारे देश अपनी धार्मिक साम्राज्यवाद को स्थापित कर लेते हैं। वहां जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार होते हैं। हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान बहुत बढ़िया उदाहरण है। जब वो देश आजाद हुआ तो वहां संख्या 21%, 22% हिंदुओं की थी 1947 में पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में बड़ी संख्या थी, आज संख्या 1-1.5% पे आ गई है। हमेशा खबरें आती हैं, मैं तो वो दिन देखा हूं जब टीवी पे खबरें आई कि बुद्ध की प्रतिमा को अफगानिस्तान की पिछली तालिबान सरकार ने तोप लगा के तोड़वाया। पाकिस्तान की सरकार खड़े होकर के सरकारी मशीनरी का प्रयोग करते हुए मंदिरों को तोड़ती है, लोगों को प्रताड़ित करती है, जबरन हत्या, रेप केसेज, दुराचार, व्यभिचार की घटनाएं आती हैं। ये धार्मिक साम्राज्यवाद का जो स्वरूप है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य में नहीं होता है। सभी धर्मों का समान आदर होता है, सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं, सभी धर्मों के साथ समानता की बात होती है। ये जो धार्मिक साम्राज्यवाद है, जो अन्य धर्मों को तहस नहस करने की बात है, अपने धर्म की सर्वे सर्वा की बात है, जैसा कि हम तमाम इस्लामिक देशों में देख सकते हैं धार्मिक साम्राज्यवाद, इस तरह की चीजें धर्मनिरपेक्ष राज्य में नहीं होती हैं। सभी धर्मों का समान आदर होता है, सभी लोग मिलजुल करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। विश्व राज्य के आदर्श की पूर्ति, धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थन में कहा जाता है कि आज हम विश्व राज्य की बात कर रहे हैं। विश्व राज्य कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया का एक राज्य होगा, विश्व संघ बनेगा। तो उसके ये कैसा होगा? फिर सभी धर्मों का अगर सम्मान नहीं होगा, सभी के साथ समान व्यवहार नहीं होगा, सभी को अपने जीवन जीने का अधिकार नहीं होगा, तो कैसे होगा? और धर्म तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मानव जीवन का। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता का भाव है, ये विश्व राज्य के आदर्श की पूर्ति में सहायक है। और अंत में इनके पक्ष में लोग कहते हैं कि प्रगतिशील विचारधारा, यह एक प्रगतिशील विचारधारा है, निरंतर परिवर्तनशील विचारधारा है, आगे बढ़ने वाली विचारधारा है। इसने मानव के साथ समृद्धि लाई है, विकास किया है। आज दुनिया के तमाम अच्छे देश, समृद्ध देश इस धर्मनिरपेक्षतावाद को अपनाए हैं, अपना रहे हैं। अंत में निष्कर्ष यह है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्वरूप बहुत ही आदर्शात्मक स्वरूप है। आज किसी राज्य की 3 विशेषताएं बताई जाती हैं। पहला, लोकतंत्र, लोक कल्याण और धर्मनिरपेक्ष। आज आदर्श राज्य, आधुनिक राज्य, मॉडर्न स्टेट की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है 3 विशेषताएं: लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लोक कल्याण, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, और तीसरा सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष राज्य।
ये 3 विशेषताएं आज बताई जाती हैं। वास्तव में धर्मनिरपेक्ष राज्य के स्वरूप को अपना करके हम दुनिया में एकता, आदर्श, सभी धर्मों के समानता को ला सकते हैं। यह एक आदर्श स्थिति है, इससे विकास होगा, उन्नति होगी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त। जय हिंद।